कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो यूनुस है, अगर उनसे वहाँ की जनता नहीं संभल रही, हमारे हिंदू भाई बहन नहीं संभल रहे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ की हिंदू जनता दे दे और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको यहाँ की नागरिकता देंगे और उनको बहुत ही प्यार से संभाल के रखेंगे, जैसे हम लोगों को, जैसे हम मुस्लिमों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में यहाँ संभाल करके रखा है। बात तो वहाँ की सरकार जाहिल है, एक नंबर की, बहुत जाहिल लोग हैं वहाँ के लोग, बहुत जाहिल है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप मारपीट करो या आप किसी को मारो। अगर उस बच्चे ने गलती की थी तो उसको समझाया जा सकता था, उसको मारना बहुत गलत है। वो नाकारा और निकम्मा है जो अपने देश को न संभाल पाए, जो अपनी जनता को संभाल ना पाए, इसीलिए हम बाहर निकले हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे यार, एक मुस्लिम ऐसा नहीं है जो आकर के मीडिया के सामने कहे, आप सब भाई बहनों के सामने कहे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कोई एक बंदी या कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो आकर के कहे कि गलत हो। भाई हम तो मुस्लिम समाज में रहते हैं, मेरा नाम शबनम बानो है, मुस्लिम समाज में रहते हैं, मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सर्वे करते हैं, दुनिया भर में मैं घूमती हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई एक ऐसी मुस्लिम महिला या कोई ऐसी मुस्लिम लड़की या कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि यहाँ पे उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। बल्कि मुस्लिम समाज को सबसे पहले अधिकार मिलता है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कोई भी। अब जैसे SIR फॉर्म भरा गया तो वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए आया। ये बांग्लादेश के जो मुसलमान है ना, अगर जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे कट्टरपंथी लोग होते हैं ना, जैसे आज उन्होंने वो प्रोग्राम किया वहां पर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, एक अहिंसा फैला रहे हैं, लेकिन उनको ये मेरा खबर पहुंचा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री यूनुस बांग्लादेश के सुधर जाओ, नहीं तो मुसलमान हिंदुस्तान का एकजुट हो चुका है, नौजवान एकजुट हो चुका है, इनको घर घुस के मारेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग इसीलिए तो खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं कि जो हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। हम लोगों से ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए हम लोग एकजुट होकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो यूनुस है, अगर उनसे वहाँ की जनता नहीं संभल रही, हमारे हिंदू भाई बहन नहीं संभल रहे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ की हिंदू जनता दे दे और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको यहाँ की नागरिकता देंगे और उनको बहुत ही प्यार से संभाल के रखेंगे, जैसे हम लोगों को, जैसे हम मुस्लिमों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में यहाँ संभाल करके रखा है। हम लोगों को प्यार भी मिल रहा है, दुलार भी मिल रहा है, सारे अधिकार भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको गाली गलौज किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उन लोगों को लेकर के परेशान हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं भारत में, उनके साथ गलत किया जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश में वो सब ऐसा हो रहा है। अरे यार, एक मुस्लिम ऐसा नहीं है जो आकर के मीडिया के सामने कहे, आप सब भाई बहनों के सामने कहे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कोई एक बंदी या कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो आकर के कहे कि गलत हो। भाई हम तो मुस्लिम समाज में रहते हैं, मेरा नाम शबनम बानो है, मुस्लिम समाज में रहते हैं, मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सर्वे करते हैं, दुनिया भर में मैं घूमती हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई एक ऐसी मुस्लिम महिला या कोई ऐसी मुस्लिम लड़की या कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि यहाँ पे उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। बल्कि मुस्लिम समाज को सबसे पहले अधिकार मिलता है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कोई भी। अब जैसे SIR फॉर्म भरा गया तो वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए आया, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू के लिए आया हो। तो कहाँ से मुस्लिम को अलग किया जा रहा है? भाई करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, 20-25 सालों से रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके प्यार से उन्हें रहने दिया जा रहा है, बहुत प्यार से उन्हें रहने दिया जा रहा है, बस उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं जो लोग गलत करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को प्यार से यहाँ रखा जा रहा है, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों को वहाँ प्यार से रखा जाए, लेकिन उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इसी चीज का ऑब्जेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। विपक्ष और किसी मुद्दे पर तो बहुत जल्दी बोलता है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू युवक के साथ हो रहा है, जो वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू घर से निकलने से डर रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष की चुप्पी सधी हुई है और उल्टे सीधे बयान भी आ रहे हैं नेताओं। क्या कहना चाहिए? विपक्षियों का तो काम है केवल सवाल उठाना, उन्हें तो बस मुद्दा चाहिए हमारी सरकार को गिराने का, क्योंकि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करने
करने वाले लोगों को हमेशा इंसान लुकड़ी लगाता है, ठीक है। तो विपक्षियों के पास सिर्फ एक काम है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जिन्हें उन्हें मौका मिले सरकार को गिराने का, और ऐसा हो नहीं पाएगा। विपक्षी जितना ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, हमारी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार रहे या ना रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कुछ मुस्लिम ऐसे हैं, इन्हीं में से कुछ निकल के आते हैं जो देश के लिए विरोध करते हैं और ये वंदे मातरम भी बोलने से कतराते हैं। वंदे मातरम जो मुस्लिम बोलने से कतराता है भाई, हमने नहीं सुना आज तक, ठीक है। दूसरी चीज, वंदे मातरम हमारे देश से जुड़ा हुआ शब्द है और वंदे मातरम हर छोटे से छोटे बच्चे को और हर बड़े से बड़े व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये हमारे देश की गरिमा है, ये हमारी जो भूमि है, ये हमारी जो धरती है, ये माँ है, और वंदे मातरम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। और जो विपक्षी पार्टी या विपक्षी लोग ऐसा कहते हैं, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा बना बना करके पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती, अगर बांग्लादेश में जो चीज हुई है, सरकार क्या कदम उठाती? सरकार तो बहुत खतरनाक कदम उठाती और उठा रही है, बराबर उठा रही है। बराबर आप लोग देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, माननीय योगी जी का बुलडोजर रुका नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी होता है फैसला, उन्होंने वो एक होता है वो अनेक होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया, उन मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके अंदर हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत भरी हुई? ये बांग्लादेश के जो मुसलमान है ना, अगर जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे कट्टरपंथी लोग होते हैं ना, जैसे आज उन्होंने वो प्रोग्राम किया वहाँ पर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, एक अहिंसा फैला रहे हैं, लेकिन उनको ये मेरा खबर पहुँचा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री यूनुस बांग्लादेश के सुधर जाओ, नहीं तो मुसलमान हिंदुस्तान का एकजुट हो चुका है, नौजवान एकजुट हो चुका है, इनको घर घुस के मारेंगे। उनकी औकात नहीं है, वहाँ की पुलिस की औकात नहीं है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को रोक ले। ये हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान का मुसलमान है और हिंदुस्तान की ये सरकार है, सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। वहाँ पर ये अफवाह फैलाई गई थी कि जो दीपू चंद दास थे उन्होंने धर्म को लेकर कुछ बोल दिया था, लेकिन अगर कुछ करना था तो वहाँ की जो सरकार है वो करती, जो कानून व्यवस्था है वो करती, वहाँ के लोग ही इस पर कायम हो गए और उन्होंने ही सजा दे डाली। देखिए, अगर उनसे गलती हो गई थी, गलती इंसान से ही होती है, गलती करने के बाद सबक ना सीखना वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर गलती हो गई थी तो कानून है, न्याय है, जज है, सब पूरा न्यायालय है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि तुम्हारे इशारे पे वहाँ की जनता को काटना शुरू कर दे? ये कोई इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। और इस साजिश को उत्तर प्रदेश लखनऊ से मैं आगाज करता हूँ कि अगर वो नहीं सुधरे तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके उनके घर घुस के खत्म होगा, ये मेरा वादा है। आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर एक बार चल चुका है पाकिस्तान के ऊपर, उसे फिर से जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर चल चुका है, अब वो पार्ट 2 में बदलने वाला है और वो बदलेगा माननीय योगी जी के इशारे पे, माननीय मोदी जी के इशारे पे, और हिंदुस्तान का मुसलमान और लखनऊ से शुरुआत होगी और अंत होगा बांग्लादेश के घर में, जहाँ पर उनका संसद और विधानसभा होगा। जाके वहाँ विपक्ष की चुप्पी सधी हुई है। विपक्ष तो वो क्या बोलेंगे, उनके बोलने की हैसियत नहीं है, उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा। आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मैं बात कर रहा हूँ, वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको फिर वो सजा दी जाएगी कि उनकी 10 पीढ़ी याद करेंगी। प्रधानमंत्री लायक अगर नहीं है तो आके हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी से सीख लें कैसे देश चलाई जाती है, कैसे जनता को लेके चला जाता है। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है तो मत करो ना, छोड़ दो कुर्सी। क्या वहाँ के और मुसलमान मर गए हैं? क्या कहना चाहेंगे? आप पूछिए, सवाल पूछिए आप। जिस तरीके से आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रही हैं, आज सड़कों पर उतर आई हैं, हिंदू और जो मुस्लिम है उसकी एकता को लेकर बता रही हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ की सरकार, पहली बात तो वहाँ की सरकार जाहिल है, एक नंबर की। बहुत जाहिल लोग हैं वहाँ के लोग, बहुत जाहिल है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप मारपीट करो या आप किसी को मारो। अगर उस बच्चे ने गलती की थी तो उसको समझाया जा सकता था, उसको मारना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत किया है उन लोगों ने। और मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ की सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। वहाँ की सरकार ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? तो ये कायरता क्या संदेश देती है? जिस तरीके से पूरा देश संभालने की जिम्मेदारी एक सरकार पर होती है, आज वो कायर बनी बैठी है। वो सरकार जाहिल है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। वहाँ की सरकार जाहिल है, यहाँ की सरकार
सरकार से उन्हें सीखना चाहिए कुछ। अगर पीएम के उसमें ये सब होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें ये सब होता तो क्या देखने को मिलता, क्या नज़ारे होते भाई? यहाँ पर अगर कुछ होता है तो वो तुरंत सॉल्व होता है, 24 आवर्स के अंदर सॉल्व होता है, और ये सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी हैं। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ की सरकार तो ऑब्जेक्शन उठाती है और उन लोगों का सपोर्ट करती है। आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, क्या संदेश देना चाहेंगे जो मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, 1 साल पहले भी मैंने यहाँ पुतला दहन किया था और ये संदेश देने का काम किया था कि जो वहाँ हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ जिस तरह से जुल्म और ज्यादती हो रही, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को नोबेल प्राइज दिया गया है उसे वापस करवाने का काम भी करें। जिस देश में इतनी हिंसा हो रही है उस देश का प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत वो नाकारा और निकम्मा है जो अपने देश को न संभाल पाए, जो अपनी जनता को संभाल ना पाए, इसीलिए हम बाहर निकले हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके से प्रोटेस्ट करके क्या वो मुस्लिम, हम उन मुस्लिमों को कुछ समझा सकते हैं जिनके अंदर इतनी नफरत है हिंदुओं को लेकर? देखिए, इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक कहा गया है। अब इस्लाम, कौन सा इस्लाम वो लोग पढ़ के आए हैं जो हिंदू भाइयों को मार रहे हैं? एक बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए तो पूरी कौम कत्ल कर दी जाती है। कुरान क्या कहता है? कुरान यही कहता है कि एक बेगुनाह को मारना पूरी कौम को मारना है, तो हम उसी के खिलाफ हैं। और हमेशा उसी चीज को दोहराया जाता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कहीं पर हिंदुओं को मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है। ये इस्लाम नहीं है, ये गंदे लोग हैं और इनका कोई इस्लाम नहीं है। तो कैसे जाना जा सकता है कि हमारे ही बीच से आके लोग और हमारे ही देश में, हमारे देश के जो बाहर रह रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है? देखिए, जब गलत हो रहा है तभी हम इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमने पुतला फूंका है और भारत सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई करें। जिस देश को भारत की वजह से स्वाधीनता मिली, आज वहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में, घर से निकलने में भी डरता है। आपको क्या लगता है भारत में प्रोटेस्ट करके वहां पर कोई संदेश दिया जा सकता है? भारतवर्ष में प्रोटेस्ट करने से वहाँ की सरकार को ये संदेश जाएगा कि अगर वो वहाँ पर अपने हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो उनका पड़ोसी देश, वहाँ यहाँ के नागरिक और यहाँ की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कूटनीतिक तौर पर भी सारी कार्रवाई करेगी और जिस प्रकार से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करके घुटनों पे लाया गया, उस तरह से हमारे देश की सेना इतनी सक्षम है कि अगर बांग्लादेश की यूनुस सरकार नहीं चेतती है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है तो उनके देश पर भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करके उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा। हम गंगा जमने तहजीब की बात करते हैं और यहीं का मुस्लिम वंदे मातरम बोलने से कतराता है। देखिए, ये इस विषय पर ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम इस प्रकार से कतरा। आज देखिए, यहाँ पर जितने भी अधिसंख्य संख्या में यहाँ पर मुस्लिम हमारे साथ एकत्र हुए हैं, मुस्लिम और रिटायर्ड सैनिक, हम दोनों मिलकर आज भारतवर्ष की आन बान शान के लिए ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा मुस्लिम इस बात का विरोध कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रवादी रास्ते पर लेकर आगे चलाया जाएगा तो इस प्रकार की जो मानसिक विभ्रांतियां किसी के मन में हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जो चीज पहले कर रहा था अब उसी पर पूरी तरीके से बांग्लादेश भी उतर रहा है? जो आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा था वही बांग्लादेश भी कर रहा है। तो इसका आप देखिए, बांग्लादेश ही क्यों, आपने अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हो रहा है। और जो ये इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक विस्तारवाद की जो शक्तियां हैं वो पूरे विश्व को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही हैं। उनकी ये एक बहुत ही गलत विचारधारा पनप रही है, उसकी वजह से बांग्लादेश जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रोग्रेस कर रहा था वो जिहादी और इस्लामिक विस्तारवादी शक्तियों को नहीं भाया और उन्होंने डीप स्टेट के माध्यम से बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ कर दिया। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर अभी यूसुफ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, उनका पुतला फूका गया है और यहाँ पर मौजूद हर मुस्लिम का बस यही कहना है कि ये सिर्फ अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये कोई कट्टरपंथी ऐसी नहीं होती जहाँ पर मानवता को तार-तार किया जाए। अपने धर्म के लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए स्नेह हो और उसके लिए एक दूसरे का लगाव हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ में आकांक्षा, हेडलाइन इंडिया, लखनऊ।